आज बड़ी खुशी की बात है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार नेशनल अकाली दल विभिन्न विंग की घोषणा कर रहा है। आज जो हमारा सबसे बड़ी घोषणा है वो लीगल विंग की है। जिस प्रकार आप देखते हैं समाज में कई चीजें होती हैं जो कानूनी प्रक्रिया में आ जाती हैं और जो आम आदमी भटकता रहता है कानूनी प्रक्रिया में करने में। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है महिलाओं को, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जिस प्रकार महिलाओं के साथ फ्रॉड हो जाता है, महिलाओं को कई चीजों में दिक्कत आती है। उसके अलावा आम लोगों को स्कूलों में जिस प्रकार तंग किया जाता है, चाहे फीस के लिए हो चाहे दाखिले के लिए हो, और भी कई दिक्कतें आती हैं, मगर आम बंदा भटकता रहता है और लोगों की जो समस्या है वो हल नहीं हो पाती। इसलिए नेशनल अकाली दल विभिन्न समस्याओं को लेकर जो अपना ये लीगल विंग बनाने जा रहा है, उसका मेन मकसद है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कई चीजें हैं, ऑनलाइन गेमें हो गई या कई ऐसी चीजें हो गई जो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही हैं, उनको लेकर जो हमारी ये सोच रहेगी कि हम उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ें। बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है ऑनलाइन गेमों के जरिए। आज जिस प्रकार स्कूलों की मनमानी की है, कोई भी बोलने वाला नहीं, कोई राजनीतिक पार्टियों ने नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि स्कूल जो है बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के हैं। इसलिए हमें वहां पर भी कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। आज हमारी जो जो सोच है वो ये सोच है कि हम जमीन से लेकर आसमान तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे वो कोर्टों में जाना पड़े, चाहे वो सरकार के खिलाफ कोई बात करनी पड़े, या जिस प्रकार भी करना पड़े, या सरकार से मिलके भी काम करना पड़े, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब एक समस्या लेकर कोई इंसान जाता है वो उसकी फाइल भटकती रहती है, कोई भी उसको हल करने को तैयार नहीं रहता, किसी प्रकार का भी उसको ये नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे न्याय मिलेगा। आज जिस प्रकार के आप देख रहे हैं हमारे साथ ये वकीलों की पूरी ऐसी टीम बैठी है जो युवा टीम है, जो हमेशा लोगों के हितों के लिए आवाज उठाती रहती है, इनकी आवाज हमेशा सुनी भी जाती है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारे बुजुर्गों के लिए हो, ये हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस प्रकार का नेशनल अकाली दल को इससे और बल मिलेगा, और आने वाले समय में और भी टीम इसमें शामिल होगी, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई आशु जी जिस प्रकार ये टीम का गठन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी टीम बनने जा रही है, जिसमें सुजाता जी भी हैं, अमित अर्पित जी भी हैं और संदीप जी भी हैं, और भी लोग इसमें जल्दी शामिल होने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम लोग इस लीगल टीम का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये टीम हमारे लिए एक ऐसा स्तंभ होगा, ऐसी आवाज होगी जो हम देश में पहुंचा सकेंगे। अब आप थोड़ा सा बोलिए। धन्यवाद जी। ये लो, ये भी लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं समस्त उपस्थित यहाँ पर व्यक्तिगण, मैं अपनी लीगल की टीम की तरफ से सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे और मेरी टीम को नेशनल अकाली दल के लीगल विंग का जो भार संभालने का मौका दिया है। मैं ये आपसे पूर्ण रूप से वो करता हूँ आपका समर्थन, और मेरी पूरी टीम आपके इस कार्य में, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो आम जनता की आवाज का हो, या महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, या बच्चों के साथ में कोई घटना हो रही है, उसके लिए मेरी टीम नेशनल अकाली दल के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां तक हमारी टीम पूरा आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। और जब भी आपको हमारी टीम की और मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आधी रात को हो या
24 मल्टीप्लाई बाई 7 जब भी आवाज लगेगी तब हमारी टीम आम जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़ी मिलेगी। धन्यवाद। आप थोड़ा 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 उधर ही कर लो। हाँ, उसके साथ ही बोलो। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित शर्मा, एडवोकेट, 30,000 कोर्ट से। मैं पम्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस कार्य का सौभाग्य दिया कि हम इस चीज़ के लिए लड़ पाएँ, कि हम अपनी चीज़ों के लिए, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो जिनको उत्पीड़न हो रहा है, जिनके साथ उत्पीड़ना चल रही है, महिलाएं हैं, सबके साथ जितनी कठिनाइयां हैं, हम उसके लिए उनके साथ हमेशा सदैव खड़े हैं। जब भी पम्मा जी हमें कहेंगे, जब भी हम अपनी समर्थन में चाहेंगे, चाहे हमारा अकाली दल से हो, चाहे हमारा खुद का हो, जब हम सब अपने उससे तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। धन्यवाद। इधर से थोड़ा साइड से। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बागपत और शामली। मैं पम्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी पूरी टीम का भी। ऐसा एक विंग तैयार करना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित करना है। आम लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को बुलंद करना अपने आप में एक ऐसा है कि जैसे हिमालय पर्वत से कोई ग्लेशियर पिघल रहा हो। आज हम सब अपने ही परिवेश में अपने आप में घुलकर रह गए, आम जनमानस की भावनाओं से परे होते जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है तो वो अपने आप में महानतम है। आज कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमसे या हमारे परिजनों से कोई न कोई फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड चल रहा है या फिर आपका सिविल फ्रॉड चल रहा है या फिर उनका उत्पीड़न हो रहा है, किसी भी प्रकार से शैक्षणिक उत्पीड़न हो। जैसे आजकल महंगी किताबें स्कूलों में लगा दी गई, ऐसा मालूम पड़ता है 24 पेज की एक बुक है, उनका प्राइस 400 रुपये रख दिया, जैसे कि उनकी जो छपाई है वो गोल्डन में की गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब एक प्रकार से उत्पीड़न ही है, पेरेंट्स का उत्पीड़न है, समाज का उत्पीड़न है। और कोई व्यक्ति यदि इस उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है तो मेरी पूरी टीम और मैं 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। जब भी आवश्यकता पड़े बेझिझक हमें फोन कीजिए और जो भार हमें सौंपा गया है उस भार को अपने कंधों पर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बजरंग बली जी श्री राम जी के कार्य करते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पम्मी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नहीं एक्चुअली वो देखिए इसको आगे डालो ओके सॉरी इसको पीछे हाथ में पकड़ो। अच्छा हाथ से ऐसे हाथ हाथ में पकड़ो आवाज सेम प्रोसेस है, आप इसको दबाएंगे तो अच्छा प्रेस करना है इसको यहाँ पे लगा ऐसे प्रेस करके लगाओ बस बहुत है। स्टार्ट करूं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुजाता संधू है। मैं 30,000 में अपने हस्बैंड के साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी पम्मा जी का, जिन्होंने हमें ये मतलब इतना काबिल समझा कि हम उनके लिए मतलब काम आए।
जैसे कि अब लीगल विंग की बात होती है तो आप देखते हैं कि लोग मतलब महिलाओं के साथ इतने शोषण होते हैं, महिलाओं को उनके अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है। तो हमारा काम है कि उनको उन सब के बारे में जागरूक करना, उनको बताना। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वकील की फीस देख के ही डर जाते हैं लोग बाग कि इतना पैसा खर्चा होगा, हम छोटे केस के लिए क्या करने जाएंगे वहाँ पे। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे मतलब एट स्टेट लेवल मतलब हमारी कंट्री में आर्टिकल 39A में गिवन है कि वो फ्री लीगल एड भी ले सकते हैं। तो यही काम एक वकील का होता है कि उसको जागरूक करना, जो आम जनता है उसको जागरूक करना और अननेसेसरी कोई भी मतलब फ्रॉड से बचाना। जैसे स्कूल की मेरे भाई ने बात की है कि स्कूल में फ्रॉड हो रहे हैं। अब मैं वही डिस्कस करते हुए आ रही थी कि 10 साल पहले या 20 साल पहले और अब जो है एक बिजनेस बना लिया है। स्कूल्स हो, कॉलेज हो, पढ़ाई नहीं रही है। मतलब उनको क्या है कि बिजनेस जो बुक्स हम बहुत लो प्राइस पे अवेलेबल करा सकते हैं, उनको क्या है कि उनको बहुत हाई लेवल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मतलब इस प्रकार से लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। तो ये इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है कि 10-10, 20-20 हजार रुपए उनकी फीस जाएगी, फिर उसमें एडिशनल वो खर्चे जोड़ देते हैं। तो ये सब गलत है। एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दो, उसको मतलब बिजनेस मत बनाओ। क्योंकि पढ़ाइयाँ पहले भी हुई हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे स्कूल से पढ़े हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली इतने न्यूज में आ रहा है कि डोरी के लिए जला दिया लड़कियों को, उनको अपने राइट्स, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज में, इनफैक्ट मैं बताना नहीं चाहूंगी, बहुत जो हाईली एजुकेटेड हैं उनके घरों में ऐसे काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए और हमारा भी काम है उनको समझाने का। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।